डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम डिस्कस कर रहे थे द टॉपिक सेल बायोलॉजी। तो आज हम उसी का एक सब टॉपिक लेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स, एंड वी विल स्टडी दीज बोथ सेल्स इन कंपैरिजन विथ ईच अदर, ताकि हमें ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट, जब हम प्रोकैरियोटिक वर्ड देखते हैं, इसमें आता है प्रो एंड सेकंड इज कैरियोटिक। प्रो जो होता है, इट इज प्रो मीन्स बिफोर और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। और अगर हम यूकैरियोटिक देखेंगे, इसमें पहले आता है यू। यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो वाली सेल्स जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बिफोर न्यूक्लियस। आपको क्लियर हो रहा है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इट इज जस्ट लाइक दिस। आप मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे होता है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। अब मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल हम बनाएंगे, दिस इज यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा दैट प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट सेल इन विच वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल वो वाली सेल होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इट इज दैट सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और जो मैंने यहाँ पे ये बनाया, इट्स कॉल्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहली जो डिफरेंस मैंने बोली, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स a true nucleus, but in case of eukaryotic cell, a true nucleus or well-defined nucleus is present. Second point, in the prokaryotic cell, the nuclear membrane is absent. Prokaryotic cell जो है, इसमें nuclear membrane absent है, लेकिन जो eukaryotic cell है, इसमें nuclear membrane present होता है। This is second point. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल का वो वाला पार्ट जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल का वो वाला पार्ट जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज जीनोफोर। तो यहां पे हमें दो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और सेकंड पॉइंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। अब जो तीसरा पॉइंट है, विच इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है कि जो सेल होती है, सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। इसमें दो प्रोसेस है, एक को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड इज नोन एज ट्रांसलेशन। Transcription and translation. In a cell, yeah, inside a cell, different processes, different anabolic processes and catabolic processes takes place. The two important processes are transcription and translation. Transcription is that process in which RNA is formed. इसमें RNA बनता है, इसमें सेल अपना RNA बनाते हैं, that's called transcription. और जो ट्रांसलेशन होता है, इसमें बनता है प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन आप याद रखोगे, इन एन यूकैरियोटिक सेल, इस वाली सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। आई विल रिपीट अगेन, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन जो प्रोसेस ट्रांसलेशन होता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पे होता है ट्रांसलेशन। सो in an eukaryotic cell, the two processes, that is transcription and translation, they takes place at two different sites inside the cell. लेकिन अगर हम लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में
न्यूक्लियस जो होता है वो तो होता ही नहीं है वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इन ए प्रोकैरियोटिक सेल द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दे बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, वो एक ही जगह पे होते हैं। दिस इज अ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जो इसमें डीएनए होता है, दैट इज नेकेड, वो नेकेड होता है। द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नेकेड। नेकेड क्या हुआ? नेकेड हो गया कि जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसके साथ प्रोटीन्स अटैच नहीं होते हैं। अगर आप देखोगे यूकैरियोटिक सेल, in an eukaryotic cell the DNA is attached with the basic proteins called histone proteins, उनको हम बोलते हैं हिस्टोन्स। तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है that's attached with the basic proteins which are known as histones, but in case of prokaryotic cell the histones are not present. That is why I told that the DNA in case of prokaryotic cell और द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज नेकेड, वो नेकेड होता है। क्लियर ये पॉइंट? उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब हम लेंगे यहां पे सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सेल वॉल दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल लेंगे, यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है दैट इज सेल्यूलोज, उसमें सेल्यूलोज होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है दैट इज सेल्यूलोजिक, दैट मींस उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट सेल्यूलोज होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है दैट इज मोस्टली नॉन सेल्यूलोजिक, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली जो कंपोनेंट होता है सेल वॉल में दैट्स कॉल्ड म्यूरामिक एसिड, दैट्स कॉल्ड muramic acid. Muramic acid is present in the cell wall of prokaryotes. What is muramic acid? Muramic acid is an amino sugar acid. It is an amino sugar acid. आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी बैक्टीरियल सेल के बारे में। बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल होता है दैट्स कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्लियर हो रहा है? तो मैंने बोला कि जो सेल वॉल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है, और जो सेल वॉल होता है यूकैरियोटिक सेल में वो सेल्यूलोजिक होता है। नाउ अनदर पॉइंट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर प्लास्टिड्स, देयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर इज गोल्गी apparatus, दे आर नोन एज, उनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles. I will repeat again. The membrane bound cell organelles are present in the eukaryotic cell. But जब हम प्रोकैरियोटिक सेल लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल बनाऊंगा, आप मानो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसको यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। अगर हम सबस्टेंस ए की बात करेंगे, ए सबस्टेंस जो है ये सेल के बाहर है, इसको सेल के अंदर एंटर हो जाना है और इसको न्यूक्लियस में पहुंचना है। तो जब इसको एंटर हो जाना है, इसको पहले क्रॉस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसने एक मेम्ब्रेन क्रॉस किया, उसके बाद इसको न्यूक्लियस के अंदर जाना है, इसको क्रॉस करना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है, इसको न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए दो मेम्ब्रेन क्रॉस करने हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बनाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल, क्या बनाएंगे? इफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अगर ए सबस्टेंस को प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जाना होगा तो इसको एक ही मेम्ब्रेन क्रॉस करना है। आपको, मुझे लगता है आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाने के लिए
एक सबस्टेंस को दो मेम्ब्रेन क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इसमें एक ही मेम्ब्रेन क्रॉस करना होता है, इसलिए हम बोलते हैं a prokaryotic cell is a single membrane system. A prokaryotic cell is a single membrane system. लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है इट इज ए डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। समझ आया? और अब इसमें लास्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। वायर इज द प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट? ठीक है ना, आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा डाइवर्सिटी इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहां पे आपने पढ़े होंगे 5 किंगडम्स, किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। इसमें जो पहली किंगडम है दैट्स कॉल्ड किंगडम मोनीरा। पहला किंगडम है दैट्स किंगडम मोनीरा। इन केस ऑफ किंगडम मोनीरा द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट। सिर्फ एक ही किंगडम ऐसी है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, दैट्स किंगडम मोनीरा। इसलिए हम किंगडम मोनीरा को दूसरा नाम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं इनको? इसमें आता है बैक्टीरिया, इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया और इसमें आते हैं माइकोप्लाज्मा। These are all known as prokaryotes. लेकिन जो बाकी 4 किंगडम्स हैं they are known as eukaryotes because in these kingdoms the eukaryotic cells are present. आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव MCQ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये टॉपिक है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक क्वेश्चन आया था इस रिलेटेड। द क्वेश्चन वाज the nuclear membrane is absent in. Question was nuclear membrane is absent in. वहां पे ये 4 ऑप्शंस थे। एगरिकस, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक एंड पेनिसिलियम। और जब स्टूडेंट्स के सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो सारे लिविंग थिंग्स यहाँ पे जो है सारे ऑप्शंस जो है दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें कोई प्लांट नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स प्लांट नहीं है या कोई कॉम्प्लेक्स एनिमल नहीं है। लाइक हम लेंगे एगरिकस, इट इज फंगी। हम लेंगे पेनिसिलियम, इट इज फंगी, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर हम वॉलवॉक्स लेंगे, वॉलवॉक्स इज एल्गी, ये एक प्लांट है, एल्गी है, बट इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स प्लांट, ये सिंपल प्लांट है। एल्गी जो होते हैं वो सिंपल प्लांट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा नॉस्टॉक, बिकॉज नॉस्टॉक इज ए साइनोबैक्टीरिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज नॉस्टॉक इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, बिकॉज नॉस्टॉक इज ए प्रोकैरियोट। बाकी जो सारे 3 ऑप्शन हैं दे आर यूकैरियोट्स। क्लियर? तो हाँ, हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, मैंने उनको प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, ताकि आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। लाइक यहाँ पे हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल नेकेड, यहाँ पे क्या है? जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन्स। यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम इज डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होती है at 2 different places. ट्रांसक्रिप्शन होती है within the nucleus और ट्रांसलेशन होती है in the cytoplasm। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।